हे गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका बेन 10 क्लासिक सीजन 1 एपिसोड 3 की कहानी में। इसके पहले के सारे एपिसोड को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने चैनल पर ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पुरानी सारी वीडियोस को भी एक बार देख लेना, ताकि आपको इस सीरीज से जुड़ी सारी कहानियाँ अच्छे तरीके से समझ में आ सके। सो यार, अब ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग सीधा इस सीरीज की कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारी आज की कहानी शुरू होती है और हम लोग बेन को एक लेक में नहाते हुए देख पाते हैं, जिसके पास ग्वेन आती है जो इसे लेक से निकलने को कहती है, जिस पर बेन अपनी शक्तियों को यूज करता हुआ खुद को 4 आर्म में कन्वर्ट करता है और फिर मॉन्स्टर के रूप में अपनी बहन को डराता है, जिसे देखकर इसकी बहन ग्वेन बहुत ज़्यादा डर जाती है और डरती हुई कैंप साइट पर पहुंचती है। अपनी बहन को डराने के बाद बेन बस ठहाके लगा रहा होता है कि तभी इसे लेक में एक बहुत बड़ा सचमुच का मॉन्स्टर दिखाई पड़ता है, जो इसके पास हमला करते हुए इसे थुरने कुचने की कोशिश करता है। यहाँ पर 4 आर्म बना बेन इस मॉन्स्टर पर हमला करके इसे थुरने कुचने की कोशिश करता है, पर यह मॉन्स्टर उल्टा ही इस पर भारी पड़ता है, जिसकी वजह से बेन को इससे पीछा छुड़ाते हुए अपने ग्रैंडपा और अपनी बहन क्वेन के पास जाना पड़ता है। बेन अपने साथ हुई सारी घटनाओं को ग्रैंडपा और क्वेन से बताने की कोशिश करता है। चूंकि बेन ने अपनी बहन क्वेन को पहले ही डरा दिया था मॉन्स्टर बनकर, इसीलिए क्वेन इसकी बातों पर भरोसा नहीं करती और इसे चुपचाप रात में सोने को कहती है। फ्रेंड्स, अब सुबह हो गई होती है और सुबह की प्लानिंग ये होती है कि बेन अपने ग्रैंडपा के साथ कैप्टन शॉ को लेते हुए लेक में जाएगा और वहां से ढेर सारी मछली पकड़ कर लाएगा। मछली पकड़ने के क्रम में बेन कैप्टन शॉ और अपने ग्रैंडपा को रात में हुए मॉन्स्टर अटैक वाली बात इन्हें बताता है। ग्रैंडपा तो इसकी बातों पर यकीन नहीं करते, पर कैप्टन शॉ कहता है इस लेक में सचमुच में एक मॉन्स्टर रहा करता है जिसका नाम है क्रैकन। लोगों ने तो उसे नहीं देखा है, क्योंकि मैं इस लेक में हर दफा बोटिंग किया करता हूँ, इसीलिए मैंने उसे देखा था। अगर आप चाहो तो मैं आपको उस जगह पर ले जाऊंगा जहां मैंने उसे पिछली दफा देखा था। जनरल शॉ की बात सुनकर बेन एकदम से एक्साइटेड हो जाता है और उस जगह पर जाने के लिए अपने ग्रैंडपा से जिद करने लगता है जहां पर जनरल शॉ ने क्रैकन को देखा था। बेन को जिद करते हुए देखकर ग्रैंडपा भी क्रैकन वाली जगह पर जाने के लिए रेडी तो हो जाते हैं, पर कहीं न कहीं इनके दिमाग में ये बात अभी भी झूठी लग रही होती है कि क्रैकन नाम की कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। ये तीनों लोग आगे बढ़े ही होते हैं कि इनके पास दूसरी बोट से कई इंसान आ जाते हैं, जो इन्हें रोकते हुए कहते हैं मेरा नाम है जोना मैवेल, मैं एक मैराइन साइंटिस्ट हूँ। हमने लेक के आगे के हिस्से को एनवायरमेंटल स्टडी के लिए बंद रखा है, सो आप आगे नहीं जा सकते हो। अगर आप आगे जाने की कोशिश करोगे तो आप पर कानूनी कार्रवाई होगी। जोना मैवेल की बात सुनकर ग्रैंडपा बोट को पीछे लेने को कहते हैं। जब ये सारे लोग रिटर्न हो रहे होते हैं कि तभी जनरल शॉ को उसके सोनार में कुछ बहुत बड़ी आकृति आती हुई दिखाई पड़ती है, जिसे देखकर वह समझ जाता है यह आकृति कोई और नहीं बल्कि क्रैकन है। जब जनरल शॉ सोनार में क्रैकन के मूविंग डायरेक्शन को चेक करता है, तब इसे पता चलता है कि क्रैकन किनारे पर जा रहा है। यह वही इलाका है जहां पर अभी क्वेन है। क्रैकन को किनारे पर जाता हुआ देखकर बेन और ग्रैंडपा बहुत ज्यादा डर जाते हैं, जिसके बाद ग्रैंडपा बेन से कहते हैं जाओ अपने कजन की जान बचाओ, नहीं तो बहुत बुरा होगा। अपने ग्रैंडपा की बात सुनने के बाद बेन खुद को एक्सेलरेट नाम के एलियन में कन्वर्ट करता हुआ तेजी से किनारे की तरफ निकल पड़ता है। इसी क्रम में हम लोग क्रैकन को देख पाते हैं, जो गुस्साते हुए किनारे पर आकर यहाँ मौजूद सारी चीजों को तोड़फोड़ करता हुआ यहाँ पर मौजूद सारे इंसानों को नुकसान पहुंचाने लगता है, जिसमें एक ग्वेन भी होती है। क्रैकन ग्वेन का ज्यादा कुछ नुकसान पहुंचा पाता कि इससे पहले बेन खुद को एक्सेलरेट नाम के एलियन में कन्वर्ट करता हुआ फ्लैश की शक्ति के साथ दौड़ता हुआ किनारे पर आता है और फिर क्रैकन से अपनी बहन क्वेन की जान बचाता है। इसी क्रम में हम लोग क्रैकन को देख पाते हैं, जो किनारे पर पड़ रही सारी चीजों को छोड़ता हुआ जोना मैवेल के बोट के पास पहुंचकर वहां पर तोड़फोड़ मचाना शुरू कर देता है। यह देखकर बेन भी दौड़ता हुआ क्रैकन के पास पहुंचता है और जोना मैवेल की जान क्रैकन से बचाने की कोशिश करता है। इसी क्रम में वह नोटिस करता है क्रैकन जोना मैवेल के बोट पर रखे हुए एक कंटेनर को बार बार लेने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ जोना मैवेल के सारे आदमी अपने जान को हथेली पर रखते हुए इस कंटेनर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर बेन अपनी एक्सेलरेट वाली शक्ति से क्रैकन पर हमला करता है।
जिससे डरता हुआ क्रैकन फिर से लेक के अंदर चला जाता है। सब कुछ पहले जैसा हो जाने के बाद बेन जॉन मैबल से पूछता है उस कंटेनर में ऐसा क्या था कि आप लोग अपनी जान को हथेली पर रख रहे थे, जिस पर जॉन मैबल बात को काटते हुए कहता है उसमें हमारा खाना था और क्या होगा। जॉन मैबल का इस कदर से रिप्लाई देना बेन को थोड़ा खटकने लगता है और वह जॉन मैबल से ज्यादा पूछताछ करने की कोशिश करता है कि ऐन मौके पर बेन के ओमनीट्री की बैटरी खत्म होने लगती है, जिसे देखकर वह बहुत ज्यादा डर जाता है और दौड़ते हुए किनारे पर पहुंचता है। फ्रेंड्स, अब रात हो गई होती है और हम लोग बेन, क्विन और ग्रैंडपा के साथ जनरल सो को एक साथ देख पाते हैं। यहाँ पर बेन अपने साथ हुई सारी घटनाओं को डिटेल में इन सारे लोगों के सामने डिस्कस करते हुए कहता है मुझे जॉन मैबल पर शक है, वह कुछ गलत कर रहा है। भले वह गवर्नमेंट का आदमी होगा पर वह कुछ ऐसा कर रहा है जो क्रैकन को पसंद नहीं। वह लेक से कुछ ऐसी चीजों की चोरी कर रहा है जो क्रैकन का खास हो। मुझे ऐसा लगता है कि उस कंटेनर में कोई खास चीज थी, इसीलिए तो जॉन मैबल के आदमी अपनी जान को हथेली पर रखते हुए उस कंटेनर को बचाने की कोशिश कर रहे थे। नहीं तो कोई ऐसा बंदा थोड़ी ना होगा जो केवल खाने के लिए अपनी जान हथेली पर रखेगा। ग्रैंडपा और क्विन को बेन की बातें बेतुकी लगती है और वह इसकी बातों को इग्नोर करते हुए सोने चले जाते हैं, पर कहीं न कहीं जनरल सो को इसकी बातों पर भरोसा होता है। फ्रेंड्स, अब आधी रात हो गई होती है और हर दिन की तरह जनरल सो अपने बोट को लेता हुआ लेक में मछली पकड़ने के लिए निकल रहा होता है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए बेन चुपके से जनरल सो के बोट में जाकर छिप जाता है और फिर जब बेन के बोट में होने वाली बात जनरल सो या फिर कैप्टन सो को पता चलती है, तब बेन क्रैकन या फिर जॉन मैबल की गुत्थी को पूरी तरह से सुलझाने की रिक्वेस्ट करता है, जिस पर हंसी खुशी जनरल सो भी राजी हो जाता है और बेन को अपने बोट के साथ उस जगह पर ले जाता है जहां पर इसने कुछ दिनों पहले क्रैकन को देखा था। जिसके बाद ये दोनों स्कूबा डाइविंग वाले सूट को पहनते हुए लेक के निचले वाले हिस्से में या फिर लेक की गहराई में जाकर वहां पर तहकीकात करना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद इन्हें पता चलता है कि क्रैकन ने लेक की गहराई में ढेर सारे अंडे दे रखे हैं। इन सारे अंडों को देखने के बाद इन दोनों को समझते हुए देर नहीं लगती कि जॉन मैबल क्रैकन के अंडे की स्मगलिंग कर रहा है। इस बात को जानने के बाद ये दोनों वापस से बोट पर लौटने लगते हैं कि तभी कैप्टन शॉ की नजर कुछ ऐसे लोगों पर पड़ती है जिसने स्कूबा डाइविंग वाले सूट को पहन रखा होता है। ये सारे स्कूबा डाइविंग सूट वाले इंसान जब कैप्टन शॉ के पास आते हैं तो कैप्टन शॉ को पता चलता है कि ये सारे स्कूबा डाइविंग सूट वाले इंसान कोई और नहीं बल्कि जॉन मैबल समेत उसके आदमी हैं। यहाँ पर जॉन मैबल अपने आदमियों के साथ कैप्टन शॉ से पूछता है तुमने वहां नीचे क्या देखा, तुम्हें वहां पर क्या मिला, जिस पर कैप्टन शॉ कुछ भी जवाब नहीं देता है तो जॉन मैबल के सारे आदमी इस पर गुस्साते हुए इसे रस्सियों में बांध देते हैं। इसी क्रम में हम लोग बेन को देख पाते हैं जो लेक में खुद को छुपाता हुआ जॉन मैबल और उसके सारे आदमियों पर अपनी कड़ी निगाहें बरसाए हुए होता है। जॉन मैबल कैप्टन शॉ को बांधता हुआ अपने ठिकाने पर ले जा रहा होता है कि तभी इसी मौके का फायदा उठाते हुए बेन खुद को स्टिंग फ्लाई में कन्वर्ट करता हुआ जॉन मैबल और उसके सारे आदमियों पर हमला करना शुरू कर देता है। काफी देर तक चले भागा दौड़ी और गन फाइट के बाद स्टिंग फ्लाई बना बेन जॉन मैबल और उसके सारे आदमियों को कड़ी टक्कर देता है और फिर जॉन मैबल के अड्डे की लोकेशन जानते हुए ओमनीट्री की बैटरी खत्म होने से पहले कैप्टन शॉ को लेता हुआ कैंप साइट पर पहुंचता है। कैंप साइट पर पहले से ग्रैंडपा और ग्वेन मौजूद होते हैं, जिसके बाद बेन अपने साथ हुई सारी घटनाओं को डिटेल में इन दोनों से डिस्कस करता है। थोड़ी बहुत जांच पड़ताल करने के बाद क्वेन को पता चलता है कि जॉन मैबल एक स्मगलर है जो मैरीन लाइफ से जुड़ी हुई चीजों की स्मगलिंग किया करता है और यहाँ पर भी वह किसी न किसी चीज को स्मगलिंग करने के लिए ही आया होगा। इस बात को जानने के बाद ये तीनों जॉन मैबल के ठिकाने पर पहुंचते हैं जहां इन्हें पता चलता है जॉन मैबल क्रैकन के अंडे को चुरा रहा है और फिर बाद में वह इस अंडे की स्मगलिंग किया करेगा। आगे हमारी नजर क्रैकन पर पड़ती है जो जॉन मैबल से अपने अंडे को वापस लेने के लिए लड़ रहा होता है। काफी देर तक लड़ाई झगड़े में कुछ भी न होने के बाद बेन को क्रैकन पर दया आ जाती है और वह खुद को एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट करता हुआ जॉन मैबल के सारे आदमियों से लड़ते हुए क्रैकन की मदद करना शुरू कर देता है। काफी देर तक चले लड़ाई झगड़े के बाद क्रैकन के सारे अंडे को बेन जॉन मैबल से छीनता है और फिर क्रैकन को सौंपता हुआ जॉन मैबल को पुलिस के हाथे चढ़ा देता है।
अपने अंडे को वापस से पाने के बाद क्रैकन काफ़ी खुश होता है और अपने घोंसले में जाकर चैन की सांस लेता है। और फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाती है। फ्रेंड्स, इसके आगे की कहानी इसके अगले एपिसोड में दिखाई गई है। अगर आप आगे के एपिसोड को देखना चाहते हो तो कमेंट में नेक्स्ट टाइप कर देना, मैं अगले दिन इसके नेक्स्ट एपिसोड को लाऊंगा। सो यार, ये वीडियो यहीं तक था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और मुझे आपका सपोर्ट।